राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में। माँ चंद्रघंटा और तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी। आज माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनेंगे हम। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कथाएं। उससे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 28 जून और दिन है शनिवार का। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का मुहूर्त है, जो कि सुबह 9:53 पर समाप्त होगी और बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:12 से लेकर के 5 बजे तक और सूर्योदय होगा 5:48 पर। सूर्यास्त होगा 7:12 पर और आज पुष्य नक्षत्र सुबह 6:35 तक रहने वाला है। बाद में अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:03 से लेकर के 12:56 तक। अमृत काल का समय सुबह 4:57 से लेकर के 6:33 तक रहने वाला है। अब सुनिए आज की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ शोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी माँ की कथा, पूजा विधि। तो माँ की पूजा करने का नियम क्या है? अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में माता त्रिपुर सुंदरी को महाविद्या की तीसरी महाविद्या की देवी माना जाता है कि माता त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, क्योंकि माँ सबसे सुंदर हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माता त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक की पार्वती भी कहलाया जाता है, मतलब कहा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता त्रिपुर सुंदरी अर्थात षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों में, सभी कार्यों में बहुत ही जल्दी फल देने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्यों का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी भी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। जो भी माँ की सच्चे मन से यदि भक्ति करता है या जो उपासना करते हैं उनके लिए। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता रहता है या कलह होती है, अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान नहीं है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी समारोह में किसी भी व्यक्ति को समारोह में सम्मोहित करना है, कहीं की किसी की यदि इज्जत नहीं है या आपको किसी को सम्मोहित करना है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है, मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप कोई भी रंग के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लैक कलर ना हो, डार्क और एकदम से सफ़ेद कलर ना हो, पूरा मतलब जैसे रहता है वैसा ना हो, ब्लैक और बैगनी ना हो। अच्छा, सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए पूजा में आप बैठ सकते हैं और अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की जो तस्वीर है या मूर्ति है आपके पास, तो उसको स्थापित करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत
पुष्प फूल फल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना हुआ प्रसाद या खीर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माँ की पूजा आप इस तरह से आपको करनी चाहिए। और माँ का मंत्र कौन सा है, तो देखो, यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार माला जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया, या तो स्फटिक की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो या फिर लाल चंदन की माला हो। माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की यदि आप आराधना और पूजा करते हैं और इनके नाम जाप करते हैं तो ये 3 मालाएं ही कॉमन होती हैं कि आप इन 3 मालाओं में से किसी एक के साथ आप माँ का नाम जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी आराधना और उपासना में ये तीनों मालाएं लगती हैं। कौन कौन सी? स्फटिक की माला, लाल चंदन की माला, और या फिर जो मैंने आपको बताया है कमलगट्टे की माला, सॉरी अभी बताया नहीं था, कमलगट्टे की माला, और या फिर रुद्राक्ष की माला। इन मालाओं से, ये 4 मालाएं हैं, इनसे आप माँ की किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, इनका आप नाम जाप कर सकते हैं। तो आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए और कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी का अच्छे से पूजन करके आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई का खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ को ये भोग पूजा में ज़रूर से लगाएं। माँ को बहुत प्रसन्न करने वाला ये मतलब एक छोटा सा उपाय कहलाता है, कहते हैं इसको। ये माँ को बहुत ही पसंद है सफ़ेद चीज़ का भोग। और बाद में अंत में पूजा में की गई जितने भी जो भी गलतियाँ क्षमा हैं, इन सब चीज़ों की आप माँ से क्षमा याचना करें, गलती के लिए माँ से प्रार्थना करें। इसके करने के बाद जो प्रसाद है उसे आप 9 साल की जो छोटी कन्याएं हैं उनको प्रसाद आप बांट सकती हैं, और नहीं तो आप अपने घर में भी ये प्रसाद सबको बांट सकती हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये गुप्त रूप से ही होता है, इसलिए आप या तो घर में बांट दें या कहीं ऐसी जगह पे बांटें जहां आपको कोई जानता ना हो, है ना। तो यह प्रसाद आपको सबको बांटना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो छोटी कन्या यदि आपको नहीं मिल रही हैं तो किसी अन्य कन्या को भी आप ये प्रसाद खिला सकती हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उसे भी ये प्रसाद दे सकती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को भी खिला सकती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेट करके उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, मतलब ज़्यादा था उसमें तमोगुण की अधिकता थी। इसलिए इसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उनसे देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया उसने। फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें अंध शक्ति के विविध रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की ये जो वापसी कराते हैं, जो स्वर्गलोक माने उन लोगों को, इंद्र को वापस प्राप्त करवाया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास वहां पर गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा था। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा के अवतार लिए, मतलब चंद्रघंटा देवी ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान
श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। अभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे ही गए थे कि माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की और आकाश में दुदुम्बियां बज उठीं और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह से देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करके उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई थी। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। तो ये थी छोटी सी माता चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा को घंटा प्रिय होता है, इसलिए पूजा में घंटे का प्रयोग आपको अवश्य से करना चाहिए। देवी को लाल रंग के फूल अर्पित ज़रूर से करिएगा, क्योंकि कोई भी देवी माँ हो उनको लाल कलर के फूल बहुत ही प्रिय लगते हैं। इसलिए हर माँ की पूजा में 9 विद्याएं हैं, 10 विद्याएं, जब भी जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं, खासकर देवी की, तो उसमें आप लाल कलर के फूलों का प्रयोग ज़रूर से करें। इससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का 108 बार आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। ठीक है। गुप्त नवरात्रि में भक्त 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जिनमें से माँ चंद्रघंटा भी एक हैं। तो आप इनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं और 10 महाविद्याओं में से एक हैं। देवी चंद्रघंटा को 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। गुप्त नवरात्रि में साधक एकांत में ध्यान करें और मंत्र जाप करते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब भी आप इनकी पूजा करेंगे तो एकांत में करें, ऐसे गुप्त कमरे में करें जहाँ कोई आता जाता ना हो ज़्यादा, या आपकी पूजा उजागर ना हो। आप गुप्त रूप से इनकी पूजा करें। ठीक है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से व्यक्ति को आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कोई भी कष्ट, कलेश है, तनाव है, कलह है, जो भी परेशानी है, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलने लगता है, सब सुधर जाता है। इसके अलावा माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं और शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती के प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है और माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त हैं और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती हैं माँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हो सके तो हमारे चैनल पर हर रोज़ नई कथाएं प्रसारित होती हैं, तो आप सुने, दूसरों को सुनाएं। और यदि हमें कथाएं सुनाने के उपलक्ष्य में आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।